प्यार से पुचकारते हुए कहती है, गौरा, देखते ही देखते तू कितनी बड़ी हो गई है और अब तो तू गर्भवती भी है। मुझे तेरी बड़ी चिंता सताती है, लेकिन तू फिक्र मत कर। आज ही मैं अपने बेटे अजीत से कहूंगी कि अब से वो तेरा ध्यान रखे। मैं तो इतनी बूढ़ी हो चुकी कि कई बार अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। इतना कहकर सविता गौरा को खाने के लिए घास और पौष्टिक आहार डाल देती है और गौरा उसे खाने लगती है। लेकिन खाते खाते गौरा सोचती है, अम्मा मेरा हमेशा कितना ख्याल रखती थी, पता नहीं उनका बेटा अजीत मेरा ख्याल रखेगा भी या नहीं। खैर, मैं बेफालतू ही ज्यादा सोच रही हूँ। अम्मा का बेटा है तो उन्हीं की तरह तो होगा, पर मुझे अम्मा की बड़ी याद आएगी। उसी दिन शाम को सविता अपने बेटे अजीत को बुलाती है और उससे कहती है, बेटा, अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे घर का ही काम ठीक से नहीं होता तो भला गौरा का ध्यान कैसे रख पाऊंगी। और तो और वो गर्भवती भी है, अब से तू उसका ध्यान रखना। मगर माँ, हमें उसका ध्यान रखने की क्या जरूरत है? अरे वो तो हमें दूध भी नहीं देती, बल्कि हमें तो उसे भगा देना चाहिए। अपने ऊपर बोझ की तरह क्यों रखना? अजीत की ऐसी बातें सुनकर सविता चौंक जाती है। ये तू कैसी बातें कर रहा है अजीत? गौरा अब हमारे परिवार का हिस्सा है, समझा तू? और तुझे उसका ध्यान रखना ही होगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। मगर माँ। नहीं, और कुछ नहीं सुनना मुझे। ये ले कुछ पैसा, गौरा के लिए बाजार से पौष्टिक आहार ले आना और कल से उसे सुबह शाम समय पर खाना और पानी देना। अजीत पैसे देखकर लालच में आ जाता है। वो पैसे अपने पास रख लेता है और घर से बाहर निकलकर सोचने लगता है, माँ मुझे तो कभी इतने पैसे नहीं देती, और इस गाय के लिए इतने पैसे? अरे वो तो हमें दूध तक नहीं देती है, किसी काम की नहीं है वो गाय, और मैं इस घर का वंश हूं। मगर मुझसे ज्यादा उसकी चिंता है माँ को। एक काम करता हूं, ये पैसे मैं रख लूंगा और उस गाय को सूखी घास खिला दूंगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। इसके बाद अजीत अपने दोस्तों के साथ गांव में घूमने निकल जाता है और सारे पैसे उड़ा देता है। अगले दिन सुबह सुबह जब गौरा को खाना खिलाने का समय होता है तो अजीत पहले तो काफी देर तक सोता ही रह जाता है। आखिर में जब सविता उसे आवाज लगाती है तब वो उठता है। अजीत, अरे ओ अजीत, तू अभी तक क्यों सो रहा है? दोपहर होने को आई है। अरे तो क्या करूं माँ, रोज तो मैं ऐसे ही देर तक सोता हूँ, और कल रात में घर भी देर से लौटा था, सोने दो। अरे उठ जा अजीत और जाकर गौरा को खाना खिला, कितनी देर हो गई है, बेचारी भूखी होगी। इसके बाद अजीत को उठना पड़ता है और उसे गौरा पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने तो सारे पैसे उड़ा दिए थे और गौरा के लिए कुछ भी पौष्टिक आहार नहीं खरीदा था। ओफो, अब क्या करूं? एक काम करता हूं, ये सूखा चारा ही डाल देता हूं उसे। अजीत गौरा को सूखा चारा डाल देता है और फिर से गांव में घूमने निकल जाता है। गौरा सूखा चारा देखकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, इस सूखे चारे से मेरे बच्चे को बिल्कुल भी पोषण नहीं मिलेगा, और बच्चे का तो छोड़ो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी जल्दी ही मर जाऊंगी। अब रोज का यही हाल हो जाता है, यहाँ तक कि अजीत बुरी संगत में पड़ जाता है और सविता उसे जब भी गौरा के लिए अच्छा चारा लाने को कहती थी वो उसे शराब खरीदने में उड़ा देता था। सविता को अपने बेटे पर भरोसा था, इसलिए वो भी गौरा को देखने बाहर कम ही आती थी। ऊपर से उसकी तबीयत भी उसका साथ नहीं देती थी, इसलिए वो ज्यादातर घर के अंदर ही रहती थी। उधर गौरा सूखा चारा खा खा कर दुबली और कमजोर हो जाती है और उसकी हालत खराब होने लगती है। ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगी, पता नहीं अम्मा मुझे देखने क्यों नहीं आती। एक दिन रात के समय अजीत शराब के नशे में धुत होकर घर लौटता है। तभी उसे देखकर गौरा शोर मचाने लगती है, क्योंकि आज अजीत ने सुबह से गौरा को सूखा चारा तक नहीं डाला था। लेकिन गौरा के शोर मचाने पर अजीत को और गुस्सा आ जाता है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे देखकर चिल्लाती है? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। अजीत एक छड़ी उठा लेता है और गर्भवती मासूम गौरा को उससे पीटने लगता है। मत मारो, मत मारो मुझे, मुझे मत मारो, अम्मा, अम्मा, बचाओ अम्मा। लेकिन सविता अंदर सो चुकी थी और वो इस सब से अनजान थी। बेचारी गौरा मार खाती रहती है और उसे सूखा चारा तक नहीं मिलता। इसके बाद अजीत अंदर जाकर सो जाता है। इधर गौरा रोने लगती है। हे भगवान, कम से कम मेरा नहीं तो मेरे बच्चे का ध्यान करो। अगर मैं मर गई तो मेरा बच्चा भी मर जाएगा। अब तुम ही कोई रास्ता निकालो भगवान।
गौरा बेजान सी वहाँ पड़ी रहती है और आधी रात बीत जाती है।